वेलकम टू माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सभी का मेरा इस चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे परिवर्तित करना। आज हम सीखेंगे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिव डिग्री है क्या। वैसे मैंने अपने एक वीडियो में कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। कंपैरेटिव डिग्री फिर भी मैं बताना चाहूँगा कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में क्या फर्क है और उसका तुलना क्या की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री वह होती है जो एज एडजेक्टिव से एज इस प्रकार से हम इस प्रकार से वाक्य रचना को बनाते हैं, या सो एडजेक्टिव एज के रूप में भी होता है। पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था होती है, और अगर जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ई आर और आर का प्रयोग हमें किसी एडजेक्टिव को लगाकर किया जाता है। जैसे क्लेवर, CLEVER, क्लेवर का क्या हो जाएगा? क्लेवरर, CLEVER, क्लेवरर क्या होगा? क्लेवरर। यहाँ पर बताया गया कि क्लेवरर हो गया। जैसे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का क्योंकि इसमें दो उच्चार है यहाँ पे, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, BEAUT, मोर ब्यूटीफुल। इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है कि व्हेन यू कंपैरिजन या कंपेयर टू थिंग्स, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, एक को कम और एक को ज़्यादा बताने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर्स में आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये स्ट्रक्चर्स मेरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर के आधार पर कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव को लगा होगा ER, मतलब ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, प्लस यहाँ पर दिया गया है देन लगा हुआ है, और देन के बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव डिग्री। और कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर्स आता है। अब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे। अब पॉजिटिव डिग्री में हमें जब करना है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है देन के बाद वाला, वो हमें सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी के अनुसार हमें इज एम आर में से किसी एक क्रिया को हमें रखना है। अब इसको रखने के बाद जो एडजेक्टिव है उसका आर या ER वाक्य से हटा देंगे। तो फिर यहाँ में हमें लिखना है एज एडजेक्टिव एज। क्या लिखेंगे? एज एडजेक्टिव एज, प्लस उसके बाद जो है वो देन वाक्य से हटा देंगे, और फिर वाक्य में सब्जेक्ट आपका यहाँ आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मैं करूँगा, क्योंकि ये वाक्य जो है हमारा सकारात्मक कंपैरेटिव है, इसलिए हमें यहाँ पर नॉट लगाना है। तो यह स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा फिर हमारा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, प्लस इज एम आर, फिर इसमें हमने लगा लिया नॉट। हमने नॉट क्यों लगा दिया है यहाँ पे? नॉट हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो पॉजिटिव है, इस कारण से। प्लस उसके बाद एज एडजेक्टिव एज, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का रूप यहाँ पर धारण किया हुआ है। तो हम जब वाक्य रचना इस प्रकार से आएगी तो कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में हम बदलना कैसे? अब मैंने तो ये आपको स्ट्रक्चर्स बता दिया कि क्या है। अगर मान लो आपका जो कंपैरेटिव डिग्री है जो है वो नकारात्मक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लगा हुआ है, प्लस उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव को ER लगा हुआ, मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री है, प्लस देन लगा हुआ है, देन के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आपका इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा देखिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद ये नॉट जो है वाक्य से वो हट जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इज एम आर प्लस, अब यहाँ एज एडजेक्टिव एज, प्लस देन हटेगा, प्लस आपका जो है सब्जेक्ट जो है वह आपका ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। अब स्ट्रक्चर्स समझते जो आप देखते उदाहरण, ये हमारा एक दूसरा सेकंड स्ट्रक्चर से बच्चों, जहाँ पर पॉजिटिव जो निगेटिव कंपैरेटिव डिग्री का जब हम
पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। दूसरा यहाँ पर अब उदाहरण बता रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्षा, एग्जाम्पल है वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल, वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, अब ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हम श्वेता को लेंगे, वर्षा के स्थान पर ले लिया, श्वेता को यहाँ पर ले लिया। अब चूंकि श्वेता और वर्षा दोनों एक वचनीय और इसलिए ईज जैसा कि वैसा है, तो हमने यहाँ पर रख दिया है ईज। चूंकि हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, सकारात्मक वाक्य है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव जब करेंगे तो हम नकारात्मक बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस उसको बनाएंगे। तो ईज के साथ हमें यहाँ पर नॉट लगाना है। तो हमने नॉट क्यों लगाया, इसका ध्यान रखेंगे। वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, यह वाक्य रचना जो है वो सकारात्मक है कंपैरेटिव डिग्री में, और जब आप कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे तो हमें यहाँ पर नॉट लगाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मोर को यहां से हटा देंगे और उसके स्थान पर एज ब्यूटीफुल एज, और देन को भी वाक्य से हटा देंगे। अब यहां पर क्या रखोगे, वर्षा जो कि सब्जेक्ट है वो यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर, या पहला उदाहरण हो गया, हम दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ही इज नॉट taller than you। अब यह जो है, यह कंपैरेटिव डिग्री नकारात्मक है। अब जब कंपैरेटिव डिग्री नकारात्मक है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री जो है वो सकारात्मक होगी। तो हमने यहाँ यू को ही के स्थान पर लगाना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो यू क्या है भाई, यहाँ बहुवचनी एकवचनी दोनों का यूज करते, लेकिन इसके साथ हमेशा यहाँ ईज आया हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो आर का प्रयोग मैंने क्यों किया, ये बात ध्यान रखो। आर का प्रयोग मैंने यहाँ पर इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट जो है वह बदल गया है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे यू आया है और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, और वाक्य से नॉट को हमें हटाना है। अब नॉट को हटाने के बाद बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे टॉलर को क्या कह देंगे, ई आर हटेगा तो क्या होगा, एज टॉल एज। देन को भी हमें इससे हटाना है और बाकी बचा है हमारे पास ही। तो यहां पर क्या हो गया वाक्य, फिर यू आर एज टॉल एज ही। इस प्रकार से हमने क्या किया है, वाक्य रचना को यहां पे बनाया है। अब तीसरा उदाहरण यहां पर लिख रहा हूं मैं आपको, ब्रीड, BRED, ब्रीड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। अब यहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री दी है, तो अभी ये कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में कैसे होगा। सबसे पहले तो ये है कि यहां पर पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन सकारात्मक है, इसलिए हमें इसको नकारात्मक बनाना है। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले लिखूंगा मैं गोल्ड भी तृतीय पुरुष एकवचन, इसलिए यहाँ पर इज नॉट, गोल्ड इज नॉट। मोर को वाक्य से क्या हटा दूंगा, बिल्कुल यहाँ पे हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, एज यूजफुल एज ब्रीड। तो ये हो गए वाक्य रचना। अब दूसरा यहां पर और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो वाक्य रचना में है। माई हॉर्स रन्स, RUNS, माई हॉर्स रन्स फास्टर, FASTER, फास्टर देन योर डॉग। माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग। अब यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे रन्स क्रिया आई हुई है। यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं से कहीं तक सहायक क्रिया नहीं है, चूंकि ये पूरा का पूरा वाक्य जो है कंपैरेटिव डिग्री का सकारात्मक है। तो जब सकारात्मक वाक्य और यहाँ रन्स आया हुआ है, हमें जब नकारात्मक वाक्य बनाएंगे ना, तब हमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाना जरूरी है। अब चूंकि ये वाक्य रचना ही पूरी सकारात्मक है और यहाँ पर वाक्य रचना जो क्रिया जो आई हुई है वो प्रेजेंट टेंस की है, वर्तमान काल की है, और जिसके कारण हमें यहाँ पर डू डज में से किसी एक सहायक क्रिया को लगाना है। किसको, डू या डज। ध्यान रखोगे, डू या डज। अब हमें डू या डज में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे तो वो किस प्रकार से का है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा।
अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर यूअर डॉग जो है वहां पर लिखा, यूअर डॉग ये सब्जेक्ट बन गया, और चूंकि यूअर डॉग भी जो है वहां पे एक वचनी है। एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर डॉग्स होता यस लगा होता तो हम डू का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ तृतीय पुरुष एक वचनी सब्जेक्ट होने के कारण हम डज का प्रयोग करेंगे। यूअर डॉग डज नॉट। अब डज नॉट का प्रयोग करने के पश्चात जो क्रिया को यस लगा हुआ है वह जो है हम निकाल देंगे, मतलब क्रिया का पहला रूप यहां पर हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, योर डॉग डज नॉट रन, योर डॉग डज नॉट रन। फास्टर का ER निकाल देंगे तो क्या होगा, एज फास्ट एज। देन को भी वाक्य से हटाया और सब्जेक्ट क्या लिखा, माय हॉर्स। क्या लिखोगे, माय हॉर्स। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, योर डॉग डज नॉट रन एज फास्ट एज माय हॉर्स। तो आपको ये डज नॉट क्यों आया समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ ये डज नॉट मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो क्रिया जो वाक्य रचना है कंपैरेटिव डिग्री, उसमें रंस क्रिया आई हुई है, जो क्रिया का पांचवा रूप कहलाता है, जिसको सिंगुलर वर्ब भी बोला जाता है। और सिंगुलर वर्ब आने के साथ साथ जब हम कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री जो कंपैरेटिव डिग्री जो है सकारात्मक है, इसलिए हमने पॉजिटिव डिग्री जो है वो नकारात्मक बनानी है। और नकारात्मक वाक्य बनाते समय हम बिना सहायक क्रिया के किसी भी वाक्य को नकारात्मक नहीं बना सकते, इसलिए हमने यहाँ डज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि क्रिया का पांचवा रूप सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आया हुआ है, इस कारण से। अब आपको ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा यहाँ पर एक और उदाहरण में देना चाहूंगा, यहाँ पे दिस मैन हैज मोर oxen, O-X-E-N, oxen than cows, अब दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउज। अब इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, क्योंकि मोर जो है यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें किस प्रकार से करना है, चूंकि यहाँ पर दिस मैन जैसा कि वैसा ही रहेगा, दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउज, क्योंकि दिस मैन को हमने क्या किया है कि दिस मैन को हम तुलनात्मक बता रहे किसमें, ऑक्सन और काउज में, यानी बैल और गायों में हमने तुलना करना है। चूंकि हमको दिस मैन में तुलना नहीं करना है, हम तुलना किसमें कर रहे हैं, ऑक्सन और काउज में तुलना कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट जैसा कि हमें वैसा ही रखना है। समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमें किसमें तुलना करना है, ऑक्सन और काउज में, इसलिए दिस मैन को हमने जैसा कि वैसा रखा। हैज नॉट, दिस मैन हैज नॉट एज मेनी काउज एज ऑक्सन। तो हमने क्या किया, मेनी इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि जितने भी काउज जो है यहाँ पे बहुवचन में, एज मेनी काउज एज, क्योंकि हमको मोर को पॉजिटिव बनाना है। देखो मोर का मेनी होता है, क्या होगा, मोर का मेनी होता है बच्चों, एक बात ध्यान रखो, मोर का क्या होगा, मेनी लिखा हमने, फिर काउज लिखा, काउज के बाद ऑक्सन, क्योंकि काउज और ऑक्सन में हमें तुलना यहाँ पर करना है। तो ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय किस प्रकार से नियम हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले एक और वाक्य मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, अलग प्रकार का वाक्य, द बर्ड्स फ्लाई। आप इन वाक्यों से समझ सकते हो, द बर्ड्स फ्लाई फास्टर देन द काइट्स, पतंग से तुलना की है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो जो है कि किसकी तुलना है, यहाँ द बर्ड्स की तुलना है और द काइट्स की, उड़ने की तुलना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द काइट्स। अब द काइट्स लिखने के बाद, चूंकि ये बहुवचन है, क्या है यहाँ पे बहुवचन, और क्रिया का यहाँ पहला ही रूप आया हुआ है, और हमें नकारात्मक वाक्य बनाना, मैंने पहले ही वाक्य बना दिया, बताया कि बिना नकारात्मक वाक्य सहायक क्रिया के नहीं बनता, इसलिए हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ करेंगे अपन डू नॉट एज फास्ट एज द बर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे डू नॉट क्यों आया, एक बात ध्यान रखेंगे, ये फ्लाई कौन से रूप में, क्रिया का पहला रूप है। जब भी वाक्य रचना में क्रिया का प्रथम रूप आता है और वाक्य को अगर हमें नकारात्मक बनाना है
तो डू नॉट का प्रयोग हमें करना है। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखे। क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। अब उपयुक्त वर्ब का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। जब हम पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग होने पर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं करें। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में अगर नॉट का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं होने पर पॉजिटिव में नॉट का प्रयोग करें। अगर मान लो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री में हमें नॉट करना है, अर्थात अफर्मेटिव को निगेटिव तथा निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल कर रखते हैं। अब स्टेप बाय चौथी स्टेप क्या होगी बच्चों, इसमें कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज के बीच में भी रखें। अब सबसे पहले स्टेप 5 जो है बच्चों क्या होगा कि भाई देन को हटा दे। क्या कर दे, हम देन को हटा दे। और इसके पश्चात आखिरी जो स्टेप होती है, कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह जो कि त्यो हम लिखते हैं। अब एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री है पॉजिटिव डिग्री का हम जब भी प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से प्रयोग हमें करना है यहाँ पर मैंने आपको बताया है। कुछ उदाहरण मैं आपको और बताना चाहूंगा कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो। फिर से अभी उदाहरण, यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही। उदाहरण है यहाँ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही। अब ये उदाहरण है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही। इसको हमें, अब देखो ये पॉजिटिव डिग्री सकारात्मक वाक्य है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो क्या होगा, ही को हम यू के स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, ही इज नॉट। अब ही के साथ हमेशा इज आता है, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, एज स्ट्रॉन्ग एज भी लिखते, सो स्ट्रॉन्ग एज यू। तो इस प्रकार से हम जो है पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री को। अब कम से कम कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो मोहन हैज, एक और अतिरिक्त वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, मोहन हैज मोर इंक देन सोहन। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे सोहन हैज मोर का लेस, क्या करेंगे, लेस इंक देन मोहन। इस प्रकार से भी हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का जो इन वाक्यों को देखें कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है इस प्रकार से भी होती है, सोन हैज लेस इंक देन मोहन। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि भाई ऊपर दिए वाक्य के अर्थ में समानता है लेकिन इन स्ट्रक्चर बनावट में भिन्नता है। जो मैंने ये उत्तर जो वाक्य दिए इसमें समानता है लेकिन इसकी वाक्य रचना बनाने की भिन्नता है। अब सबसे यदि मान लो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय हमने कुछ नियम आपसे फॉलो किए थे, कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई थी। अपेक्षा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कंपैरेटिव डिग्री को आप पॉजिटिव डिग्री में करना आपका आसान हो जाएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और इस प्रकार से जो चैनल्स जो है आपके सामने में जो वीडियो जो है मैं आपके सामने हमेशा लाते रहूँगा, जिससे कि आपका अपना ये चैनल आपकी जो डिफ़िकल्टीज है वो सरल दूर हो जाए और आप इंग्लिश में हर एक स्ट्रक्चर्स को, ग्रामेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।